प्रत्याशी ने टिकट लौटा दी है या वो नहीं लड़ रहा, तो ऐसा माहौल क्यों बन गया? उनका क्या दोष है जब उनका नेता ही अपनी सीट छोड़ के चला जाए? ऐसे आरोप लगाती है कि ईडी का दबाव है, दल बदल कराया जा रहा है। किसी को मजबूरन किसी पार्टी की सदस्यता नहीं दिलाई जाती। काम जो अधूरा रह गए आपको लगता है कि जो पूरे होने चाहिए थे? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कार्यकाल रहा है 5 साल का, क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं चित्तौड़ के लिए? कि 60 साल बनाम 10 साल हर मामले में किसी भी सेक्टर में। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल राजस्थान फर्स्ट के लिए अपने सहयोगी गणेश यादव के साथ आज जानने निकला हूं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का हाल। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। वो 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके और तीसरी बार दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब सीपी जोशी क्षेत्र में किस तरह से लोगों से वादे कर रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। सीपी जोशी यहीं से अपना प्रचार शुरू करेंगे। चित्तौड़ से करीब 80 किलोमीटर दूर यह जगह है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने प्रचार के लिए निकले हुए हैं। बीच में नाश्ते के लिए रुके हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सीपी साहब, विधानसभा चुनाव से अब के बार माहौल में क्या फर्क नजर आ रहा है? विधानसभा चुनाव से और माहौल में मैं सोचता हूं कि कई गुना समर्थन मोदी जी को इस लोकसभा चुनाव में मिल रहा है। जब विधानसभा चुनाव में ही मोदी गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया तो ये स्वयं मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता देखना चाहती है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 सालों में वो काम करके दिखाए जो अब तक किसी ने नहीं किए। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने टिकट लौटा दी है या वो उस माना जा रहा है कि उस ताकत से चुनाव नहीं लड़ रहा, तो ऐसा माहौल क्यों बन गया? उनका क्या दोष है जब उनका नेता ही अपनी सीट छोड़ के चला जाए? जब सेनापति ही युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाए तो पीछे कौन खड़ा रहेगा? कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईडी का दबाव है, दल बदल कराया जा रहा है, उनके अकाउंट सीज कर दिए गए, पैसे नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। किसी को मजबूरन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को किसी को मजबूरन किसी पार्टी की सदस्यता नहीं दिलाई जाती। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है 12 सीटों की राजस्थान की हम बात करें तो काफी कम वोटिंग हुई है और माना जाए, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? ये जो वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है और वोट प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस की निरस्ता, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं में निरस्ता थी और जनता के उनके ऊपर विश्वास उठ गया था। इस बार जो राजस्थान में 25 सीटें लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद करते हैं हम? 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जीतेंगे और ये हैट्रिक बनेगी। जो आपका ये कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसमें क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं चित्तौड़ के लिए? चित्तौड़ में 60 साल में मैं दावे के साथ कहता हूँ आज़ादी के बाद से जितना अब तक काम नहीं हुआ रेलवे के सेक्टर में उतना इन 10 सालों में हुआ है। आज़ादी के बाद से अब तक जितनी केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें नहीं उतनी इन 10 वर्षों में आई है। आज़ादी के बाद से अब तक जितने केंद्रीय विद्यालय खुले उतने हमने अभी 10 वर्ष में खुलाए। नवोदय विद्यालय खुलाया। कुछ ऐसे काम जो अधूरे रह गए आपको लगता है कि जो पूरे होने चाहिए थे? देखिए, मुझे नहीं लगता। अभी जो इस क्षेत्र की डिमांड थी वो ईश्वर की कृपा से और मोदी जी के नेतृत्व में सामों को पूरा किया है। आगे भी जो भी इस क्षेत्र की जनता मांग करेगी उसको हम पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल कि अगले 5 साल के लिए चित्तौड़ के लोग आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैंने फिर से कहा है कि 60 साल बनाम 10 साल हर मामले में किसी भी सेक्टर में ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व में सब कुछ हो पाया है। इसलिए लोगों में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। सीपी जोशी जी हैं जिनको पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी चित्तौड़ की जनता उनका समर्थन करेगी मोदी सरकार के कार्यकाल को देखते हुए। आप बताएं साहब, चित्तौड़ में लोग किस आधार पर वोट देंगे? सर, चित्तौड़ में अगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और सांसद की बात करें तो जो सीपी जोशी साहब ने 10 साल में विकास किया है वो कांग्रेस के 60 साल के विकास पे भारी है। और युवा तो इस बार ये ठान के बैठा है कि सीपी जी को हैट्रिक पार कराना है और हम इस चुनाव को चुनाव के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। हमें तो भाजपा का कर्ज चुकाना है। जिस भाजपा ने हमको प्रभु श्री राम का मंदिर दिया, धारा 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक को रोका और कई सारे ऐसे काम है, चाहे युवाओं के रोजगार देने का काम हो, कांग्रेस की खोखली सरकार को उखाड़ने का काम हो, सारे काम है जो आज भाजपा सरकार करा रही है। इसलिए युवा तो आज सीपी जोशी जी के लिए दिन रात तत्पर है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का ये गांव है। कपासन के पास से हम रास्ते से गुजर रहे थे। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। गन्ने की चरखी लगी हुई है। रास्ते में कई जगह ये चरखियां इस तरह की लगी हुई है। वो भी बात करेंगे। पहले कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव आ रहे हैं यहाँ पर और क्या माहौल, क्या कहेंगे आप? माहौल तो अच्छा है, बीजेपी जीतेगी।
बीजेपी के समर्थक हो आप? हाँ, मोदी जी के। मोदी जी के क्या करा मोदी जी ने ऐसा? मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, राम मंदिर बनाया, ये किया वो किया, सब अच्छे काम किए उन्होंने। यहाँ क्या मुद्दे क्या है, मतलब किस आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं वोट देने के लिए? सर मुद्दे तो देखे तो एक विकास है, सबसे ज़्यादा तो विकास ही है। अच्छा मोदी जी के कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ है, इसलिए। अफीम की खेती को लेकर, उसकी नस्ती को लेकर बड़ा मुद्दा रहा है कि साहब अफीम के काश्तकार परेशान है। कि अफीम के बारे में तो क्या है सर, इन्होंने काफ़ी लोगों को पुराने जो पट्टे कटे हुए थे अफीम के, जो अपने लाइसेंस होते ना वो रद्द हुए थे पहले, तो बाकी सबको लाइसेंस वापस उन्होंने सीपी जी ने दिलवाए। ये भी अच्छा काम किया उन्होंने सर। कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग किसको वोट दोगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों दोगे वोट? वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ काम बताएंगे कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? गैस टंकी वगैरह सब हमारे लिए देखो, औरतों के लिए सुविधा कर रहे हैं वो सब काम की। मोदी जी अच्छे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं काम, इसलिए खेती का वो मुआवजा भी दे रहे हैं। अच्छा है। क्या है यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर गन्ने की चरखियाँ लगी हुई है? अच्छा है, बहुत ही मार्केट है गन्ने का यहाँ पे। गन्ने की खेती होती है यहाँ पर? खेती होती है और शनि भगवान के आने जाने वाले के लिए व्यवस्था कर रखी है। और किसकी खेती होती है यहाँ पर? यहाँ पे यपिंग की होती है, गेहूँ, सरसों, सब प्रकार की खेती होती है। पानी मिलता है यहाँ पर? पानी अच्छा है यहाँ पे। पानी क्या जमीन का है या कोई सिंचाई की व्यवस्था है? ट्यूबवेल का है, बोरिंग का सिस्टम कर रखा है इधर। और आपके पास तो काफी लोग आते होंगे, चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर? चुनाव का अच्छा चल रहा है अभी, मोदी जी को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चित्तौड़गढ़ शहर में, गोलप्याऊ करके जगह है, ये स्थान है, शहर का हृदय स्थल माना जाता है। सामने काजी चलफिर शाह बाबा की दरगाह है। लोग क्या सोच रहे हैं और क्या मुद्दे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ शुरुआत में खास मेहमान है। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल खटीक। कन्हैयालाल जी, इतना सारा गोल्ड पहन रखा है आपने, ये क्या है? गोल्ड पहन रखा मैंने 4 किलो। तो ये गोल्ड पहनने का क्या मामला है, मतलब किस लिए पहनते हैं आप? मेरे अच्छे एक मित्र जो मैं थैला लगा था फल फ्रूट का, 10 तोले की चेन दी थी मेरे को उसने, उसी से बहुत सवार हो गया गोल्ड पहनना मुझे। बस अगर आप इतना गोल्ड पहन के निकल रहे हैं तो मतलब मैं मानूं कि शहर की कानून व्यवस्था तो अच्छी ही होगी। जोरदार अच्छी व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ की। कभी आपको डर नहीं लगता है? डर तो देखने वालों को लगता है, मेरे को नहीं लगता है। देखने वाला किस लिए डरेगा आपसे? एकदम देखते डरता था यार, ये आदमी कौन इतना सोना पहन रखा है। चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं। सीपी जोशी ने ट्रेन की व्यवस्था अच्छी की और मेडिकल कॉलेज लाए, बहुत अच्छी सुविधा की सीपी जोशी ने। वोटर है आप? हाँ बिल्कुल। तो अभी चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों पे अगर आप वोट तय करोगे अपना? हम मोदी सरकार को देंगे, बिल्कुल मोदी सरकार को देंगे। किस लिए? हमारे राम मंदिर, प्रमुख राम मंदिर को उन्होंने बनवाया है, इसीलिए। चुनाव को लेकर क्या सोचते हो आप लोग? चुनाव बहुत महत्व है भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए। हम तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। वोटर तो यही सोचते हैं कि बस सबका साथ सबका विकास, और विकास हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा पे ध्यान हो, इसी मुद्दे हैं, बस यही खास तवज्जो दें। चित्तौड़गढ़ शहर को क्या दिया उन्होंने? चित्तौड़गढ़ शहर को कह रहा हूँ ना, रेलवे में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जो पहले जो ट्रेनें कम चलती थी, अब काफी बढ़ा दी इन्होंने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का पूरा फोकस मोदी सरकार के कामकाज पर है और उनकी कोशिश है कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही रहे, मोदी सरकार के कामकाज पर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रहे। इसीलिए वो अपने भाषणों के अंदर, सभाओं में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक वोट डबल इंजन की सरकार के काम आएगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है और केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने, इसके लिए उन्हें वोट करना है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।